हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RWS परिवार में। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मैं लेकर आता हूँ आप सभी के लिए राजस्थान जीके से संबंधित एक फैक्ट सीरीज़ हमने चलाई थी, RWS फैक्ट सीरीज़। और इस RWS फैक्ट सीरीज़ में आज जो हम बात करने वाले हैं, आपका फैक्ट नंबर है 55, 55वां फैक्ट आप देखेंगे। यानी इससे पहले आपने 54 फैक्ट जो है देख चुके हैं आप, और वो बेहतरीन फैक्ट थे सभी। एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट बिखरा हुआ ज्ञान होता है जीके का, वो मैं आपको इसमें लेकर आता हूँ। आज अपन बात करेंगे साथियों राजस्थान के दुर्गों में रखी प्रमुख तोपों के बारे में। राजस्थान के दुर्गों में कई सारी तोपें रखी हुई है, और उन तोपों में से जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन तोपों की आज हम बात करेंगे इस फैक्ट के माध्यम से। 10 मिनट का आपका ये फैक्ट रहने वाला है, और इस 10 मिनट में आप जानेंगे वो सभी तोपें जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जो पूछी गई है एग्ज़ाम में। चाहे आपकी कोई सी भी वैकेंसी हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान जीके आपसे पूछा जाता है, राजस्थान जीके आपसे पूछा जाता है, तो उन सभी के लिए ये जो अपनी फैक्ट सीरीज़ है, ये रामबाण साबित होने जा रही है। ठीक है, तो शुरू करें अपन 10 मिनट के शो को बिना समय गवाए। और क्लास को आपको अगर लगे ठीक लगे तो शेयर कर देना मेरे भाइयों, ठीक है। लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताना ईमानदारी से, ठीक है। चलिए तो शुरू करता हूँ मैं अपने सेशन को, क्योंकि ज़्यादा समय इसमें नहीं लेते हैं अपन, सीधा ही मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन बात करें तो सोचो आपके दिमाग में क्या कोई तोप आ रही है क्या? जैसे कि आपके जयपुर में तोपें रखी हुई है, जयगढ़ दुर्ग में, जो कि प्रसिद्ध है, आपको पता होना चाहिए। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी तोप है, वो कौन सी है बताइए मुझे। अगर पता है आपको कमेंट में, तो कमेंट में आप बताइए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं तो पहले जो अपनी पॉइंट आता है वो है अपना जयपुर का। जयपुर में कहाँ पर रखी हुई है तोप? तो जयपुर में हम बात करेंगे साथियों, जयपुर में हम बात करेंगे जयगढ़ दुर्ग की। जयगढ़ दुर्ग में जो आपकी महत्वपूर्ण तोप है वो कौन सी है बताएं। याद है क्या कोई? जयगढ़ दुर्ग की तोप बताओ, कौन कौन सी तोपें रखी हुई हैं? तो जयगढ़ दुर्ग में साथियों आपकी रखी हुई है, एक तो जो मेन प्रमुख तोप है जिससे प्रश्न बनने की उम्मीद रहती है, वो है साथियों आपकी कौन सी? जयवाण तोप। अगर आपने कमेंट में आंसर दिया है जयवाण, तो बिल्कुल सत्य जवाब है आपका जयवाण तोप। अब इस जयवाण तोप की अपन बात करें तो इसके बारे में भी थोड़ी सी 2-4 पॉइंट डिटेल में अपन जानने की कोशिश करते हैं। तो जयवाण तोप का निर्माण साथियों किसने करवाया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, सवाई निर्माण है ना। तो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? निर्माण करवाया साथियों सवाई जयसिंह के द्वारा। सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया, ठीक है। फिर इससे आप याद रखेंगे, इसी से आप पॉइंट बनाकर लिखेंगे, साथ में नोट्स बनाते चले दोस्तों। इसी से पॉइंट बनाकर लिखेंगे आप कि ये जो तोप है जयवाण तोप, ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है, बड़ी तोप है, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी तोप है। दूसरा पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ये इसकी जो मारक क्षमता आपको पता होना चाहिए। तो इसकी मारक क्षमता मैं आपको बताना चाहूँगा इस तोप की। भाई एशिया की सबसे बड़ी तोप है, तो इसकी मारक क्षमता भी आपको पता होना चाहिए कि कितनी दूरी तक ये मार सकती है। तो इसकी मारक क्षमता है साथियों 22 मील। 22 मील जो है ये इसकी मारक क्षमता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रहेगा। फिर अगर पूछा जाए कि सर इसको प्रयोग कब किया गया था, तो इसको एक बार प्रयोग किया गया था। और जब इसको प्रयोग किया गया तो जहाँ पर इसका जो गोला है ना, गोला जाता है, तो गोला जहाँ पर गिरा था वो आपके दौसा के इधर गिरा था, दौसा नहीं, चाकसू के इधर है ना, जयपुर ग्रामीण में। तो वहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा हो गया था कि उस जगह गोरेलाब तालाब बन गया। वो जो गड्ढा था उसमें पानी भर गया, सिंपल सी बात है, गड्ढा बना, बड़ा गड्ढा बना, तो तालाब की उसने आकृति ली, और उसमें जैसे ही बरसात के मौसम पानी भरा तो उस तालाब को नाम दिया गया गोरेलाब तालाब। तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में यहाँ भी किसका प्रयोग, इसका प्रयोग एक बार हुआ, एक बार प्रयोग हुआ, ठीक है। ये बात हो गई। जहाँ पर गोला गिरा, जहाँ पर
गोला गिरा, वहाँ क्या बना, वहाँ पर गोरेलाव तालाब का निर्माण हो गया। तो ये भी आपको याद हो जाएगा, गोरेलाव तालाब का निर्माण। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। जयवाण तोप से, जयवाण तोप कहाँ पर है, जयगढ़ दुर्ग में। जयगढ़ दुर्ग कहाँ है, जयपुर में। निर्माण किसने करवाया, सवाई जयसिंह ने निर्माण करवाया था। एशिया की सबसे बड़ी तोप है, मारक क्षमता आपकी 22 मिल हो गई, एक बार इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, अब जयपुर से आप याद रखिएगा कि जयपुर में आपके एक और तोप है इसी जयगढ़ दुर्ग में ही। वो तोप कौन सी है, तो वो याद रखेंगे आप, वो है आपकी बजरंगबाण। बजरंगबाण कहाँ पर रखी हुई है, तो ये तोप भी आपके कहाँ पर है, ये आपके जयपुर में जयगढ़ दुर्ग में ही रखी हुई है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो। अगले दुर्ग की अपन बात करें तो अगला जो प्रमुख दुर्ग है अपना महत्वपूर्ण, मेहरानगढ़ दुर्ग। अगले दुर्ग की अपन बात करते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग की। मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन कौन सी तोपें रखी हुई है, इनकी बातें अपन कर लेते हैं। देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग में भी कई सारी तोपें हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, प्रमुख है, उनकी बात अपन करेंगे। तो सबसे पहले आती है आपकी मेहरानगढ़ दुर्ग में हम बात करें तो एक तोप है आपकी शंभुबाण तोप। कौन सी तोप है, एक तो आपके शंभुबाण तोप। अब इस शंभुबाण तोप के बारे में आपको बताऊं तो शंभुबाण तोप साथियों, ये अभय सिंह ने सर बुलंदराय से छीनी थी। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लिख लेंगे कि अभय सिंह ने सर बुलंदराय से छीनी थी। ठीक है, ये पॉइंट आप शंभुबाण के बारे में याद रख लीजिएगा। अगली अगर तोप की बात करें अपन तो यहीं से आप देखेंगे कि आपके एक किलकिला तोप है। किलकिला तोप साथियों कहाँ पर, अपने मेहरानगढ़ दुर्ग में ही। तो सेकंड नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, किलकिला तोप। अब इस किलकिला तोप की अगर अपन बात करें, किलकिला तोप साथियों अजीत सिंह लेकर आया था अहमदाबाद से। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कौन लाया था, तो अजीत सिंह अहमदाबाद से लाया। क्या लाया, किलकिला तोप। कहाँ पर लाया, मेहरानगढ़ दुर्ग में। ठीक है, अगली नेक्स्ट देखो, तीसरे नंबर पर हम बात करें मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन सी तोप हो जाएगी आपकी। तीसरे नंबर पर आप देखेंगे कड़क बिजली नाम से एक तोप रखी हुई है। कड़क बिजली साथियों, कड़क बिजली तोप। ठीक है, तो ये जो कड़क बिजली तोप है, ये इसकी अगर अपन बात करें तो इसको अजीत सिंह ने ही बनवाया था। अजीत सिंह एक तो आपके किलकिला तोप लेकर आया अहमदाबाद से, और अजीत सिंह आपके ये बनवाता है तोप कड़क बिजली। तो अजीत सिंह ने बनवाई। अजीत सिंह ने कहाँ पर बनवाई, ये याद रखेंगे आप। तो अपने पाली में एक घाणेराव स्थान है, वहाँ पर घाणेराव में बनवाई। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। और भी कई सारी तोपें हैं, जैसे आपके एक आपके गज सिंह जालौर से लेकर आता है। तो वो कौन सी है, आपके चौथे नंबर की, 4 नंबर की तोप है आपकी गजनी खां तोप। अब बात करें गजनी खां की, तो इसको कौन लेके आया, गज सिंह कहाँ से लेकर आया, याद है क्या, पता है क्या, तो गज सिंह जालौर से लेकर आया था, जालौर से लाया। ठीक है, जालौर से लेकर आया। कौन लेकर आया, गजनी खां को तोप को गज सिंह लेकर आया। ठीक है, फिर अपन बात करें तो और भी कई सारी तोपें हैं, जैसे हम बात करें, एक तो आपके जमजमा है, धुड़धानी है, जमजमा
जमजमा। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं धुरधानी, धुरधानी। इसके अलावा आप याद रखेंगे इसके अलावा आप याद रख सकते हैं एक आपके गुब्बार हैं, गुब्बार हैं। ये तोपों के नाम है सभी, ठीक है। और आप याद रख सकते हैं नुसरत खां। एक नुसरत खां भी क्या है, तोप है, जो कि आपके कहाँ रखी हुई है, नुसरत तोप है। ये नुसरत खां नहीं बोलेंगे, इसको नुसरत ही बोले आप सीधा। नुसरत गलत लिख दिया था ना मैंने, नुसरत तोप, तोप का नाम है, ठीक है। ये कहाँ रखी हुई है, आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई है। धुरधानी, जमजमा, नुसरत, गुब्बार, कड़क बिजली हो गई, गजनी खां, किलकिला, शंभू बाण, ये सभी तोपें कहाँ पर रखी हुई है, मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई है साथियों, ठीक है। चलिए तो अगला बात करते हैं अपन। अगली आपके क्या है, अगले हम बात करें जो प्रमुख आता है आपके तारागढ़ दुर्ग में रखी हुई है। तारागढ़ दुर्ग की पूछी गई है, तो तारागढ़ दुर्ग कौन सा वाला, बूंदी वाला, बूंदी वाला, ठीक है। तो इसमें कौन सी तोपें रखी हुई है, इसमें जो प्रमुख तोप है वो है एक तो आपके गर्भगुंजन और गर्भगुंजन, ठीक है। गर्भगुंजन की हम बात करेंगे। दूसरी तोप है इसमें भवानी विष्णु, भवानी विष्णु, क्या नाम है, भवानी विष्णु। किसका नाम है, ये आपके तोप का नाम है। कहाँ पर रखी हुई है, तारागढ़ दुर्ग, बूंदी में रखी हुई है। दोनों तोपें गर्भगुंजन और भवानी विष्णु, दोनों को याद रखना, ठीक है। अगली अपन बात करें तो नेक्स्ट आपके हम बात कर लेते हैं धौलपुर चले क्या। तो धौलपुर में कौन सा दुर्ग है, शेरगढ़ दुर्ग है या नहीं, बिल्कुल सर। तो शेरगढ़ दुर्ग में, शेरगढ़ दुर्ग कहाँ, धौलपुर। शेरगढ़ 2 है, याद रखना। तो ये अपन बात कर रहे हैं धौलपुर वाले की। अब धौलपुर वाले की आपको याद है क्या, धौलपुर आपने नाम देखिए, शेरगढ़। शेर क्या करता है, शेर दहाड़ता है, हुंकारता है। शेर क्या करता है, दहाड़ता है, हुंकारता है। यानी कि तोप भी कौन सी होगी, हुंकारने वाली होगी। तो यानी कि तोप कौन सी है, हुंकार तोप। हुनहुंकार तोप कहाँ पर रखी हुई है, शेरगढ़ धौलपुर में हुनहुंकार तोप रखी हुई है। वहीं अपन बात करें शेरगढ़ आपके एक 12 में भी है, तो यहाँ पर भी आप एक तोप याद रख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करें शेरगढ़ आपके कौन सा, 12 वाला। तो 12 में कौन सी तोप रखी हुई है साथियों, शेरगढ़ 12 में आपके एक तोप है नवलवाण, जो कि प्रसिद्ध है, नवलवाण तोप। एग्जाम की दृष्टि से ये सभी जितने मैं बता रहा हूँ ये तोपें इंपॉर्टेंट है, याद रखना इन चीज़ों को, ठीक है। अगला अपन बात करें तो और कौन सी रह जाती है आपकी, एक आपके खंडार का किला है, वहाँ पर भी तोप रखी हुई है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। देखिए खंडार किला, खंडार किले की अगर अपन बात करें तो खंडार किले में आपके कौन सी तोप हैं, आपके शारदा तोप है, ठीक है। तो ये जो तोपें मैंने आपको बताई हैं ये सभी इम्पोर्टेंट है। एक बार इनका रिवीजन फिर से मैं करवा देता हूँ आपको। देखो जैसे हमने देखा जयपुर जयगढ़ दुर्ग की बात की, तो जयपुर जयगढ़ में आपके मैंने बात की आपसे जयबाण तोप की, जयबाण तोप जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तो जयबाण तोप का निर्माण की हमने बात की थी, तो निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह के द्वारा। इसके बाद में हमने बात की थी एशिया की सबसे बड़ी तोप है ये, और इसकी मारक क्षमता की हमने बात की, तो मारक क्षमता इसकी 22 मील है। एक बार इसका प्रयोग हुआ था तो जहाँ पर गोला गिरा वो गोरेलाब तालाब कहलाया। फिर जयपुर में हमने बात की एक और इम्पोर्टेंट तोप मैंने आपको बताई थी क्या, वज्रंग बाण तोप, ठीक है। फिर हमने बात की थी किसकी, मेहरानगढ़ दुर्ग की। तो मेहरानगढ़ दुर्ग में साथियों शंभू बाण तोप की हमने बात की। शंभू बाण तोप जो है अभय सिंह लेकर आता है, किससे, बुलंद राय से छीन कर लेकर आता है। वहीं बात की हमने कड़क बिजली तोप की, तो अजीत सिंह ने घाणेराव में ये बनवाई थी कड़क बिजली तोप। और फिर हमने बात की मेहरानगढ़ में किलकिला तोप, ये भी किसने करवाया निर्माण, अजीत सिंह ने निर्माण करवाया था। सॉरी निर्माण नहीं, अहमदाबाद से लेकर आया था ये, ठीक है, अहमदाबाद से लेकर आया था किलकिला तोप को, ठीक है।
इसी प्रकार हमने बात की जमजमा तोप है, धुड़धानी, गुब्बार, नुसरत, ये सभी कहाँ पे है, गजनी खां, तो ये आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में हमने बात की थी। इसी प्रकार आपके तारागढ़ दुर्ग बूंदी में हमने बात की गर्भ गुंजन और भवानी विष्णु की, शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में हुनहुकार तोप, शेरगढ़ बारा में नवल बाण तोप और खंडार किले में हमने बात की शारदा तोप की। बताओ याद हो जाएंगे क्या ये सभी? इनको याद ज़रूर कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप सभी के लिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी ले लिया। चलिए, तो ये आज का जो फैक्ट है ये कंप्लीट होता है आपका। जो प्रमुख तोपें थी राजस्थान जीके से संबंधित और जो आपके एग्ज़ाम में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, उनको मैंने इस फैक्ट में कवर करवा दिया है। ठीक है, तो अब बताओ, दीजिए अपनी प्रतिक्रिया ईमानदारी से, कैसी लगी क्लास और इस तरह की क्लास आपको कहीं और देखने को मिली है क्या? ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों तक। मैं मिलता हूं साथियों आपसे अगले सेशन में अगले फैक्ट के साथ, आपके अगले करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ, राजस्थान कला संस्कृति की क्लासों के साथ। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके प्लेलिस्ट बनी हुई हैं सबकी और रोज़ाना आपको देखने को मिलती है। तो एक बार जाए प्लेलिस्ट पर देखें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ठीक है साथियों, चलिए आज के लिए इतना ही साथियों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।